हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट में मॉलिक्यूल, लिस्ट सेकंड में शेप दिया है। इसके रिगार्डिंग यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सही को पहचानना है बच्चों। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या होगा बच्चों? की कॉन्सेप्ट होगा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, कैसे निकालते हैं बच्चों? स्टेरिक नंबर से। स्टेरिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड। अब अगर हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, मतलब बच्चों स्टेरिक नंबर जब 2 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। जब स्टेरिक नंबर 2 रहेगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp, 3 रहेगा तो sp2, 4 रहेगा तो sp3, 5 रहेगा तो sp3d और 6 रहेगा तो sp3d2 होता है बच्चों। ये होता है sp जब रहता है हाइब्रिडाइजेशन तो स्ट्रक्चर जो होता है लीनियर होता है, sp2 में ट्राइगोनल प्लेनर होता है, sp3 में टेट्राहेड्रल होता है, sp3d में ट्राइगोनल बाईपिरामिडल होता है और sp3d2 में पेंटागोनल, यहाँ पर बच्चों ऑक्टाहेड्रल होता है। तो अब यहाँ पे जरा ध्यान से समझेंगे। अब जैसे NH3 है तो नाइट्रोजन के साथ में 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5 होता है, तो एक लोन पेयर बचेगा। तो 3 सिंगल बॉन्ड सिग्मा होंगे, एक लोन पेयर, 4 के रिस्पेक्ट में हाइब्रिडाइजेशन sp3 बनेगा। तो जब sp3 बनेगा तो टेट्राहेड्रल होना चाहिए बच्चों, लेकिन ये टेट्राहेड्रल ना होकर के कैसा होता है? NH3 टेट्राहेड्रल ना होकर के पिरामिडल होता है बच्चों। क्या होता है? पिरामिडल होता है। पिरामिडल में चला जाता है, इसका पिरामिड शेप हो जाता है, रीजन है बच्चों। ये लोन पेयर जो है इस बॉन्ड पेयर को रिपल्सन क्रिएट करता है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो रिपल्सन होता है लोन पेयर के बीच में होता है। इससे कम रिपल्सन लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में होता है। इससे कम रिपल्सन बॉन्ड पेयर के बीच में होता है। तो यानी यहाँ पर रिपल्सन क्रिएट करने के कारण इसका ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री चला जाता है। तो ए का मैच कहाँ पर जाएगा? 3 में जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों। अब जैसे हमारे पास क्या है बच्चों? BrF5 है, तो ब्रोमीन के साथ में 5 फ्लोरीन पहले लगा देंगे। तो ब्रोमीन के साथ में 5 फ्लोरीन लगा देंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है तो एक लोन पेयर बचेगा। तो ये पांचों मिलके एक पिरामिड का फॉर्मेशन करेंगे और ये लोन पेयर के कारण यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर है बच्चों, यहाँ पर भी लोन पेयर प्रेजेंट है तो इसका भी स्ट्रक्चर बच्चों क्या हो जाएगा? स्क्वायर पिरामिड हो जाएगा बच्चों। कैसा हो जाएगा? स्क्वायर पिरामिड हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ये 5-4 मिलके एक स्क्वायर बनाएंगे और यहाँ पे ये एक पिरामिड का फॉर्मेशन कर देगा। तो बेसिकली यहाँ पर बी का मैच कहाँ पे चला जाएगा? फर्स्ट में चला जाएगा बच्चों। बी का मैच फर्स्ट में चला जाएगा। अब बच्चों बात करेंगे PCl5 के बारे में। तो फॉस्फोरस के साथ में 5 क्लोरीन इस तरीके से लग जाएंगे। तो ये 3 क्लोरीन मिलके एक ट्राइगोनल का फॉर्मेशन करेंगे और यहाँ पर एक क्लोरीन लगेगा तो ये ऊपर वाला क्लोरीन नीचे वाला क्लोरीन एक पिरामिडल का फॉर्मेशन करेगा और हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp3d रहेगा। और इस वाले कंपाउंड में BrF5 में हाइब्रिडाइजेशन 5 सिंगल बॉन्ड है, एक लोन पेयर है तो 6 होगा। तो 6 के रिस्पेक्ट में हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 था बच्चों। कैसा था? sp3d2 था, लेकिन यहाँ पर sp3d है। तो अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा। तो यानी हमारा जो C है, C का मैच कहाँ पे जाएगा? 4 में जाएगा। अब D में है CH4। CH4 मतलब क्या है बच्चों? मीथेन है। क्या है? मीथेन है। अब मीथेन में 4 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से ऐसे लगे होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ये टेट्राहेड्रल हो जाएगा। तो यानी हमारा D का मैच कहाँ पे जाएगा? 2 में जाएगा। तो फाइनल इस तरीके का मैचिंग कहाँ पे दिख रहा है? A का 3, B का 1, C का 4, D का 2, ऑप्शन D में। तो इस क्वेश्चन के लिए फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन D। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।